नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टैरो रीडिंग प्रेडिक्शन की। ये मिड मंथ प्रेडिक्शन है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की। एरीज से लेके मीन राशि तक के सारे ही राशियों की प्रेडिक्शन की बात करी जाएगी। ये एक जनरलाइज प्रेडिक्शन है। अगर आपको पर्सनलाइज प्रेडिक्शन करानी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और मुझसे और जानकारी ले सकते हैं। चलिए जेमिनाई राशि देख लेते हैं। आप लोगों के लिए, जेमिनाइज के लिए, मिथुन राशि के लिए मिड मंथ प्रेडिक्शन क्या है। टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो आपको क्या मैसेज आता है यूनिवर्स की तरफ से। तो जेमिनाइज आपका जो कार्ड आए हैं द टेम्परेंस, डेथ, वर्ल्ड। ओवरऑल एनर्जी में आपका जो कार्ड है वो आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मिथुन राशि वालों, आप लोगों के महीने की जो शुरुआत है ना, वो शांति और बैलेंस से होगी। ये कार्ड आपका बताता है कि आप किसी सिचुएशन को काफ़ी पेशेंस से हैंडल करेंगे। इनफैक्ट जो स्टार्टिंग का टाइम है उसमें आप इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों साइड्स को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हो भी सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एरिया हो जिसमें इनर पीस और कंट्रोल लाने का प्रोसेस रहे। आप मतलब अपने अंदर एक शांति को महसूस करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और वो दिख भी रहा है मुझे कि आपको कई हद तक कह सकते हैं कि आप के अंदर एक सेटिस्फैक्शन काइंड ऑफ अ चीज़ आएगी। ये टाइम जो है ना वो हीलिंग का है। इंटरनल आपको हील करना है और अपनी जो एनर्जी है उसको बैलेंस करना है। जब सब कुछ स्लो लग रहा हो ना, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि कोई चीज़ स्लो हो रही होती है तो हमेशा समझ लेना चाहिए कि जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो कुछ अच्छा करना चाहती है। इसलिए चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी धीरे होती हैं और उस चीज़ का हमें वेट करना चाहिए। जो आपका मिड ऑफ द मंथ है उसमें एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, क्योंकि ये डेथ कार्ड है। इसका मतलब है कि एक कोई चैप्टर आपका कंप्लीटली क्लोज होगा, कोई चीज़ कंप्लीटली एंड होगी और एक नई चीज़ जो है वो स्टार्ट होगी। मतलब कोई हो सकता है कोई नया काम आप स्टार्ट करने का सोचें, या हो सकता है कि स्टार्टिंग के मत में आप कुछ ऐसा सोच रहे हो जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो कि वो चीज़ करनी है कि नहीं करनी है। यहाँ पे आपको क्लैरिटी होगी। हो भी सकता है कि आप उस चीज़ को क्लोज करके एक नई चीज़ को स्टार्ट करें। एक तरीके का रिन्यूअल का भी कार्ड है ये। कुछ पुरानी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या आपका कोई, ये भी हो सकता है कि आपका थिंकिंग पैटर्न हो, आपका एक काम करने का कोई तरीका है जो कि आपको लग रहा है कि नहीं, अब इस तरीके को छोड़ के कुछ नए तरीके से, नया स्टाइल से कुछ करना चाहिए जिससे कि कुछ आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो ऐसा भी, ये भी हो सकता है कि आप अपने वर्क एरिया में या अपने काम करने के तरीकों को कुछ अलग तरीके से और अच्छी तरीके से अपने आप को निखारें। ये भी हो सकता है कि कोई रिश्ता आपका जो है वो ब्रेक हो के कोई नया रिश्ता स्टार्ट हो। ये भी मतलब टाइम हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड से कि कोई पेनफुल सिचुएशन भी आपकी आ सकती है, लेकिन एक तरीके से वो जो भी होगा वो बेनिफिट के लिए होगा और वो आपके अंदर जो है वो क्लींजिंग करेगा। ये कार्ड जो है हमेशा नई चीज़ के बारे में बताता है। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में होता है। इसलिए जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हमेशा ये होता है कि आपको रुकना नहीं है। ये एक तरीके से आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत है, एक नया स्टेप है। अभी जब भी कोई नया स्टेप लेना होता है तो थोड़ा सा हमें हेजिटेशन होती है, बट लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए जो है वो बेनिफिट ही होगी। और अगर मैं महीने के एंड की बात करूं तो एक मेजर कंप्लीशन तक आप पहुंचेंगे। आपको लगेगा कि आपने एक बहुत बड़ी चीज़ को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। जो एग्जैक्टली आप जो करना चाहते थे, कोई आपने गोल करा था, उसको अचीव कर लिया। जिस चीज़ की आपने प्लानिंग करी थी वो कंप्लीट हो गई है। एक तरीके की आपकी कोई जर्नी है जिसकी आपने शुरुआत करी थी स्टार्टिंग में, और बैलेंस और पेशेंस के साथ आपने उस चीज़ को करा और इस समय आप उस मुकाम तक पहुंच गए। तो मिड ऑफ द मंथ में थोड़ी सी एनर्जीज आपकी जो है वो डिफरेंट होंगी, लेकिन एंड में जो है वो एक तरीके का जो भी आपने मेहनत करी उसका आपको रिवार्ड मिलेगा। एक तरीके से ये वर्ड कार्ड आया है, ये फुलफिलमेंट को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है, न्यू
न्यू बिगनिंग को दिखाता है और एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन जो मिड ऑफ द मंथ में हो गया और उसके बाद फिर यहाँ पे बताता है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो आपके फ्रूटफुल के लिए हुआ। तो ये पूरा महीना आपका कुछ इस तरीके का रहेगा, एक तरीके का कंप्लीशन ऑफ साइकिल दिखाता है, एक नेक्स्ट लेवल तक आप पहुँच जाएंगे अगर आप उस चीज़ को पॉजिटिवली लें। तो एक तरीके से जो भी आपकी ग्रोथ होगी उसको आप सेलिब्रेट करिए। आप स्पिरिचुअली आप इन्वॉल्व भी हो सकते हैं किसी न किसी चीज़ में। जो सीख लिया है उसके लिए या जो कुछ भी आपको मिल गया है इस समय आपको उन सब चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए ये मंथ ऑफ द एंड में, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी मिलेंगी। और दुनिया एक तरीके से समझ लीजिए कि ये एक काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी आ रही है आपके जो कार्ड्स हैं। एक डेथ कार्ड आता है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, फिर वर्ड कार्ड आता है वो ये बताता है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आप करेंगे और उस चेंज का जो फ्रूट मिलेगा उसका जो है आपके आसपास के बहुत से लोग आपके अंदर उस तरीके की एनर्जी का इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो पूरा महीना जो आपका है वो एक एनर्जी के साथ रहेगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो रहेगी रहेगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और प्रैक्टिकल सक्सेस भी आपके इसमें नज़र आ रही है। ये जो ओवरऑल ग्रोथ वाला जो कार्ड है उसमें ये भी दिखा रहा है कि यूनिवर्स जो है ना आपको नए नए चांसेस देंगे। हो सकता है कोई करियर पाथ से रिलेटेड, हो सकता है आप कोई जॉब चेंज करें, उसके बारे में आप स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे चेंज करने के लिए, लेकिन बीच में आप चेंज करेंगे और बाद में एंड में आपको इस तरीके का फील होगा कि वॉट एवर यू हैव डन वो बिल्कुल ठीक किया है। रिलेशनशिप में भी हो सकता है या वॉट एवर जो भी होगा, लेकिन फाइनेंशियली आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इस पूरे टाइम में। और अगर आप रेडी हैं नए बिगनिंग के लिए तो फिर यूनिवर्स भी रेडी है आपको बहुत कुछ देने के लिए। तो बैलेंस को बनाए रखिए और एक तरीके से एक चैप्टर का अंत होगा और नए गोल्डन चैप्टर की शुरुआत होगी। ये थी एक जनरलाइज प्रेडिक्शन जो कि मिड मंथ की है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की। इसके अलावा अगर आपको पर्सनलाइज प्रेडिक्शन करानी है तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टैरो का कोर्स भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मेरी वेबसाइट में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।